क्या तुम्हें पता है मैंने हजारों लोग को मांगा पढ़ना सिखाया है? यस, कॉल मी सिंसे नाउ। पर आजकल के ये शॉर्ट फॉर्म की कंटेंट की इकोनॉमी में इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी हमें पता नहीं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आज तुम्हें देने वाला 3 मांगा रिकमेंडेशन जो तुम्हें पढ़ने चाहिए राइट। स्टार्टिंग ड्रैक्यू। एमिली 107 साल की वैम्पायर जो कि साधारण स्कूल गर्ल है, नथिंग स्पेशल। अब एक वैम्पायर को इंसानी दुनिया में रहने के लिए 5 वेरी सिंपल रूल्स उनको फॉलो करने रहते, जो कि किसी से लगाव न रखना, अपनी ताकत ना दिखाना, रोना हंसना नहीं, वेरी बेसिक चीज। पर उसे एक पाको नाम के इंसान से प्यार हो जाता है। पाको और एमिली कहीं जा रहे, श्योरली इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। अब इसी बीच रास्ते में ये दोनों के ऊपर एक वेयरवुल्फ के द्वारा अटैक हो जाता है। दिस इज व्हाई आई एम टीम एडवर्ड। अब ये वेयरवुल्फ से निपटने के लिए एमिली अपनी ताकत दिखा देती है। अब वेयरवुल्फ से निपटने के बाद एमिली के वैम्पायर होने का राज पाको के सामने खुल जाता है, पर उसके बावजूद भी पाको उसे एक्सेप्ट कर लेता है, cause loves love। अब उसी के मारे एमिली हंसते हंसते रो पड़ती है। ये सिंगल चैप्टर में इसने सारे के सारे रूल्स तोड़े। लाइक दैट्स अमेजिंग। ओके, ये जो मांगा का जो पेसिंग है बहुत फास्ट है, पर इसका आर्ट एकदम ब्यूटीफुल है। गो चेक दिस आउट। देन कुछ दिनों बाद पाको वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं, जो कि वैम्पायर के जानी दुश्मन होते हैं। काइंड ऑफ रिवर्स ट्वाइलाइट यहाँ पे। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, ये वेयरवुल्फ को हिंदी में क्या कहते हैं? भेदिया मानव। ई तुम ये भी कह सकते हो ये बच्चे लोग के लिए नहीं है, बड़े लोग के लिए। पर क्या तुम्हें बड़े होने का मतलब पता है? वॉर ऑफ द अडल्ट्स। यूटारो 15 साल का ये लड़का अपनी जिंदगी उसूलों के साथ जीना चाहता है, और ये जो उसके उसूल्स एंड रूल्स एक किताब में भी लिखता है। पर बीच रास्ते में एक बिल्ली को बचाने की वजह से यूटारो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो 15 साल के लिए कोमा में चले जाता है। 15 साल बाद जब यूटारो जागता है तो जापान पूरी तरीके से बदल चुका है। जापान अब एक डिस्टोपियन सोसाइटी बन चुकी है, जहाँ पे 2400 घंटे सब पे निगरानी की जाती है। यहाँ पे हर छोटे से बड़े क्राइम पे सच से सच सजा दी जाती है, और यहाँ पे सब लोग क्रेडिट सिस्टम पे चलते हैं, काइंड ऑफ लाइक इन चाइना। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सब यूटारो के ही एथिक्स पे ही बेस्ड है, उसके किताब पे बेस्ड है। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद यूटारो की किताब जिससे मिलती है वो इससे इतना इंस्पायर होता है कि वो आगे जाके जापान का गवर्नर बन जाता है। सो इमेजिन कि देश का प्रधानमंत्री तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है और तुम्हारी पर्सनल डायरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब तक तुम एक टियर 5 यानी 5वें लेवल तक ना पहुंच जाओ तुम वोट भी नहीं कर सकते। दिस इज अ थिंग दैट आई एग्री ऑन। मे बी हम सबको किसी को भी वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए, है ना? एंड दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। ओके, पर यार 15 साल कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए मतलब मेसी को वर्ल्ड कप जीतते हुए मिस कर देगा। अब वर्ल्ड कप से याद है कि अभी उसी का सीजन चल रहा है और ब्लू लॉक भी नहीं आ रहा है। सो दिस थर्ड मांगा इज ए फुटबॉल मांगा। काटेंचाओ अराकी काफी मेहनती, बहुत कॉन्फिडेंट, पर वो एक चीज नहीं है, वो है टैलेंटेड। ये इतना मीडियोकर था कि इसके लास्ट मैच में इसको स्ट्राइकर से डिफेंडर बना देते और उस पे भी रेड कार्ड खाता है। पर इसकी मेहनत और गेम सेंस को देख के इसको एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इटली में खेलने का। बट ये सब इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि जिस एजेंट ने अराकी को स्काउट किया उसके असिस्टेंट कंसर्न है ये बात को लेके, क्योंकि ऐसे टाइप के जो एथलीट होते हैं वो लोग ये बड़े क्लब के पीछे खेलने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जो कि ये नहीं चाहते। ये कहने पे इसका जो एजेंट होता है वो हंसता है, क्योंकि ही डजंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि ऐसे एथलीट्स को वो काफी सस्ते कॉन्ट्रैक्ट में इन्हें साल भर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और अगर ये बड़े क्लब के पीछे ये लोग अपना करियर बर्बादी क्यों ना कर दे, उससे थोड़ी नहीं फर्क पड़ता उसे। और ये जो चीजें मैंने कहीं ऐसे देखा नहीं है, क्योंकि ये रियल है, एक्चुअली ऐसा होता है। सुनील शेखरी जो कि स्पोर्टिंग लिस्बन में खेलता था, सेम क्लब जहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जहाँ से आया, वो एक टाइम पे वहीं पे खेलता था, लेकिन उसको बहुत सस्ते कॉन्ट्रैक्ट में वो वहाँ पे था, और प्लस उसको वहाँ पे प्ले टाइम भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उसे वापस से इंडिया भी आना पड़ा। यस, दिस इज समथिंग दैट डज हैपन इन रियल वर्ल्ड एज वेल। मैं कुछ मैच्योर बैंगर भी ऐड करने का प्लान कर रहा था, सिंस उसमें एक्चुअल बैंगर है, पर माँ बाप मेरी वीडियो देखते, सो मे बी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम्हें अभी भी मांगा पढ़ने नहीं आती सो गो वॉच दिस वीडियो। ओके, तुम मांगा पढ़ना सीख लो यहाँ से। शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द पार्ट 2, जिसमें मैं तुम्हें सेनिन मांगा जो यहाँ पे एक्चुअल बैंगर जिसमें है, मैं वो उसके ऊपर अगला पार्ट बना सकूँ। दैट इज इट फॉर द वीडियो। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फॉर द पार्ट 2।